हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी आरपीएससी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 21 डिस्कस करेंगे। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे भी व्हाट्सएप वगैरह कॉल करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है अब, तो अब उम्मीद है कि आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे और ज़्यादा टाइम निकालिए अपनी पढ़ाई के लिए। कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी है आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। हु इज द चेयरमैन ऑफ डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स बोर्ड इन अभी रिसेंटली, ये नवंबर 2023 में चेयरमैन कौन है? देखिए, ये जो डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब है इसको बोला जाता है डीएनटी। डीएनटी कम्युनिटी बोला जाता है, इसको डिनोटिफाइड ट्राइब्स बोला जाता है। हिंदी में इनको विमुक्त जनजातियां कहते हैं। ये कौन सी ट्राइब्स हैं? ब्रिटिश काल के टाइम पे क्या था कि जो ये जनजातियां थी, जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स थी, इनको एक अपराधी जनजाति के रूप में इन्होंने नोटिफाई कर रखा था। लेकिन जब देश आजाद हुआ उसके बाद में एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बाद में 1952 में इनको अपराधी जनजाति से धीरे धीरे बाहर निकाला गया। अब केंद्र सरकार और भी कई राज्य सरकारें तमाम इनके वेलफेयर के लिए, इनको मेन जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनमें लाने के लिए काम कर रही है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि किसकी रिपोर्ट के आधार पर इनको जो पहले आपराधिक सूची में डाला गया था, ब्रिटिशर्स ने अपराधी जनजाति माना था, तो किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे इनको फिर आपराधिक जनजाति से विमुक्त किया गया? तो वो थी अनंत शयनम अय्यर की रिपोर्ट। अनंत शयनम अयंगर की रिपोर्ट थी, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें अभी रिसेंटली ये श्रीमती उर्मिला योगी को चेयरमैन बनाया गया है डीएनटी कम्युनिटी बोर्ड का। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट? ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है कि अभी राज्य सरकार यहाँ पे अगर विलेज एरियाज की बात करें तो 50 स्क्वायर यार्ड, और अगर अर्बन एरियाज या सिटी की बात करें तो 50 स्क्वायर यार्ड का लैंड इनको दे रही है। इनको रहने के लिए फ्री अलॉटमेंट किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए ये चर्चा में है। तो ये पूछा जा सकता है इनके चेयरमैन कौन है? श्रीमती उर्मिला योगी इनकी चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में। द मोमासर उत्सव 2023 सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? ये मोमासर उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है अभी? देखिए, मोमात्सव उत्सव है, ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, 3 डेज फेस्टिवल होता है। इसमें फोक म्यूजिक, क्राफ्ट, ट्रेडिशन, ये सब इसमें ये फेस्टिवल है इनका। फोक म्यूजिक, क्राफ्ट और ट्रेडिशन का 3 दिन तक ये चलता है। इसमें ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बीकानेर में। बीकानेर में एक जगह है, विलेज है मोमासर, वहां पे, और ये काफी चर्चा में रहता है। कई बार पूछ लिया जाता है इसका मोमासर उत्सव को ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो ये एक एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जयपुर बेस्ड एनजीओ है और इसका नाम क्या है? जाजम जाजम फाउंडेशन है, ये इसको ऑर्गेनाइज किया है इस बार। सी इसका करेक्ट आंसर है, मोमासर बीकानेर। फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी टेस्टिंग लैब, 5G टेस्टिंग लैब की बात हो रही है। इज बीइंग ओपन इन विच हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ राजस्थान स्टेट? राजस्थान में अभी 5G टेस्टिंग लैब किस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में खोले जाएंगे? 5G के टेस्टिंग लैब कौन से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें खोले जाएंगे राजस्थान में? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी जोधपुर में खोला जाएगा, ये सही है। बिट्स पिलानी में सही है। एमएनआईटी जयपुर में, ये भी सही है।
ये टोटल 5 जगह खोला जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ये ध्यान रखिएगा आप, इनमें से जरूरी नहीं है इसी तरीके से क्वेश्चन आए, आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। वालर डांस, मांदल डांस, लूर डांस, कूद डांस आर द डांसेज ऑफ विच ट्राइब। ये किस जनजाति से संबंधित डांस है। आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। वालर डांस की बात करते हैं, तो वालर डांस है, ये गरासिया जनजाति की जो महिला और पुरुष इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। गरासिया जो ट्राइब है उसके मेल और फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कई बार दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है आपसे कि जो वालर डांस है वो कब किया जाता है, तो ये जब मैरिज वगैरह का फंक्शन होता है, शादी विवाह के टाइम पे ये डांस किया जाता है। और इस डांस की एक खासियत यह है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई वाद्य यंत्र जो होते हैं, बजाने के जो यंत्र हैं, उनका कोई यूज नहीं किया जाता है। वालर नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। मांदल डांस की बात करते हैं, मांदल नृत्य है, ये गरासिया ट्राइब्स की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। सिर्फ विमेन इसमें इन्वॉल्व है, ग्रासिया ट्राइब्स की। और इसमें इसका नाम मांदल इसलिए क्योंकि मांदल एक वाद्य यंत्र होता है। मांदल क्या है? वाद्य यंत्र है ये मांदल, इसलिए इसका नाम मांदल डांस है। ये भी गरासिया ट्राइब्स का है। लूर डांस की बात करें तो ये लूर क्या होता है, जैसे अलग अलग कास्ट में गोत्र होता है, वैसे गरासिया ट्राइब्स में ये एक गोत्र है। लूर क्या है? गोत्र है गरासिया जनजाति में। और ये डांस भी गरासिया ट्राइब्स की महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, और स्पेशली जो लूर गोत्र की महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें एक्चुअली दो पक्ष होते हैं, दो साइड होती है। एक तो ग्रूम साइड होती है, वर साइड, एक ब्राइडल साइड होती है जो वधू साइड होती है। ये इस तरीके से किया जाता है। और जो डांस है उसके दौरान इसमें जो ग्रूम साइड है, वर पक्ष की महिलाएं हैं, ये ब्राइडल पक्ष की जो वधु पक्ष है उससे लड़की की मांग करते हैं। ये इस तरीके से होता है, इसमें ये ट्राइबल कल्चर है। कूद डांस की बात करते हैं, तो जो कूद नृत्य है इसमें मेल और फीमेल दोनों, कौन से? गरासिया ट्राइब के मेल और फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें किसी भी तरीके के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सिर्फ जो क्लैपिंग है, तालियां, वो बजा के किया जाता है, डांस विद क्लैपिंग। ये जो भी बताए हैं आपको, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गरासिया ट्राइब। आपको अगर नहीं पता है तो गरासिया ट्राइब कौन होती है? जो भील है और मीनाज है, ये दोनों को गरासिया कहा जाता है। लेकिन किनको? जो हिल एरियाज में रहते हैं, पहाड़ों में रहने वाले भील और मीणा कम्युनिटी के को ही गरासिया ट्राइब कहा जाता है, लेकिन स्पेशल जो हिल एरिया में रहते हैं। Which among the following which Aravalli peak is lesser than Ser but higher than Achalgarh? ये एक एक माउंटेन पीक आपको अच्छे से करवा दिया गया है। इसके जो भी अरावली के पीक्स हैं टॉप 10 तक आपको लगभग करवा दिए हैं, तो आपको ये पता होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा अरावली का जो पीक है, माउंटेन पीक, शेर से तो लेसर है, जो शेर माउंटेन पीक है उससे कम है उसकी हाइट, लेकिन अचलगढ़ माउंटेन पीक है अरावली का, उस माउंटेन पीक से ज्यादा है। तो पहले देख लेते हैं। देखिए, हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये इसका अरावली का है, जो माउंट आबू में है, गुरु शिखर। और जो शेर है ये सेकंड हाईएस्ट है। गुरु शिखर के बाद दूसरे नंबर पे जो अरावली की सेकंड नंबर की हाईएस्ट चोटी है वो है शेर।
ये भी सिरोही जिले में ही है। इसकी हाइट कितनी है? 1597 मीटर इसकी हाइट है, माउंटेन पीक। अब हम देखते हैं अचलगढ़ कहाँ पे है। अचलगढ़ है, ये भी सिरोही में ही है, सिरोही जिले में ही है, और इसकी हाइट है 1380 मीटर। सो इनके बीच में हाइट किसकी है वो देखना होगा। क्वेश्चन में दिया है अब हमें तारागढ़, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तारागढ़ है, ये कहाँ पे है? अजमेर में है, और इसकी हाइट है 870 मीटर। तो ये तो नहीं है, क्योंकि अचलगढ़ से तो ज्यादा होनी चाहिए, 1380 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? ये माउंटेन पीक सीकर जिले में है, इसकी हाइट है 1055 मीटर। सो ये भी नहीं है, ये दो नहीं है। तीसरा देखते हैं जरगा। जरगा कहाँ पे है? ये उदयपुर में है, उदयपुर में है, और जरगा की हाइट कितनी है इसकी? 1431 मीटर इसकी हाइट है। तो ये पॉसिबली हो सकता है। खो है, ये खो जयपुर में है, और इसकी हाइट है 920 मीटर। आप और क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, अदरवाइज ये सब सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा जरगा। अगर आपने अच्छे से माउंटेन पीक टॉप 10 याद कर रखे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सही कर देंगे। इस क्वेश्चन का थर्ड करेक्ट आंसर है। विच माउंटेन इज नॉट लोकेटेड इन जालोर डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकल एरिया? जालोर जिले का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें इनमें से कौन सा माउंटेन नहीं है, या सीधा सीधा ये कहें कि इनमें से कौन सा जो माउंटेन है वो जालोर में नहीं है। रोजा बाखर, ये जालोर में है। सुंडा, ये जालोर में है, सुंधा। इसराना भाकर, ये भी जालौर में है। गोगुंदा है, इसको हम खूब पढ़ चुके हैं हल्दीघाटी की जब जब क्वेश्चन आए थे जब, कि ये गोगुंदा है उदयपुर में। सो ये जालौर जिले में नहीं है। एक क्वेश्चन और यहां से पूछ लिया जाता है, सुंधा, इसका ये जालौर जिले का हाईएस्ट पीक है। जालौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है सुंधा। एक और यहां से जो क्वेश्चन बनता है, इस जिले में जालोर जिले की मेन रिवर कौन सी है? जो मेन मुख्य रिवर है इस जालोर जिले की वो लूनी रिवर है। लूनी रिवर, लूनी रिवर की सहायक नदियां कौन सी है? जवाई, सूकड़ी, खारी, बांडी, सागी। ये आप नोट कर लीजिए, या टेस्ट सीरीज वगैरह कर रखी होती है मिल जाएंगे आपको ये सब। लूनी की ये सहायक नदियां हैं। जालोर जिले की मुख्य नदी है लूनी नदी। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है, सुंधा माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो सुंधा माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जालोर जिले में है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ वन। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, which pair of districts occupies the first and the last place in terms of female literacy rate in राजस्थान? 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार इनमें से कौन से वो पेयर हैं जिलों का, जो एक तो है फीमेल लिटरेसी रेट, महिला साक्षरता में पहले नंबर पे है, और एक जिला है जो महिला साक्षरता में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आखिर में है। ये जो पेयर दे रखे हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पे थी? 2011 की बात कर रहे हैं हम, अभी की बात नहीं कर रहे, अभी तो ये डेटा काफी चेंज हो गए। ये सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट थी कोटा की, कोटा जिले की। दूसरे नंबर पे थी जो ये जयपुर जिले की थी, और तीसरे नंबर पे है ये झुंझुनू जिले की थी। ये साक्षरता दर थी। सबसे लोवेस्ट जो लिटरेसी रेट थी, फीमेल लिटरेसी रेट, वो 38.73% ये थी जालोर जिले की। तो कोटा और जालोर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
Recently was awarded the Rajasthan Handicraft Ratna Award for the year 22-23. 2022-23 के लिए अभी ये राजस्थान हैंडीक्राफ्ट रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए, जो राजस्थान हैंडीक्राफ्ट रत्न अवार्ड है ये कौन देता है? जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है राजस्थान का, वो देता है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट अनाउंस करता है, कई कैटेगरीज में देता है। अभी इन्होंने राजस्थान उद्योग रत्न अवार्ड स्कीम ये 2022-23 का दिया है। इसमें टोटल 9 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये राजस्थान उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। लेकिन राजस्थान हैंडीक्राफ्ट रत्न अवार्ड किसको मिला है? ये इंद्र सिंह को मिला है। इंद्र सिंह कुदरत, ये इनका पूरा नाम है। इंद्र सिंह कुदरत को ये अवार्ड मिला है। Which organization is launching the new initiative Gender Sensitive Rajasthan 2023? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अभी नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जेंडर सेंसिटिव राजस्थान 2023? ये बताना है। देखिए, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और ये किसने किया है? जो पंचायती राज है इसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन ये लॉन्च किससे एसोसिएटेड है? इस प्रोग्राम को कौन देख रहा है? ये एक्चुअल में प्रोग्राम किसका है? ये प्रोग्राम यूनिसेफ और फ्यूचर सोसाइटीज का ये नया इनिशिएटिव है जेंडर सेंसिटिव राजस्थान। इसकी वजह भी है, राजस्थान में काफी महिलाओं को लेकर क्राइम वगैरह पिछले कई सालों में बढ़ा है। तो ये जेंडर सेंसिटिव राजस्थान लॉन्च किया है। यूनिसेफ और फ्यूचर सोसाइटी दोनों का ये इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव। सी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। भूखिया जागपुरा देलवाड़ा बेल्ट इज नोन फॉर, ये जो बेल्ट है ये किसके लिए फेमस है? भूखिया जागपुरा एंड देलवाड़ा बेल्ट है ये गोल्ड रिजर्व के लिए फेमस है। और ये जो बेल्ट है ये कहाँ पे है? ये बांसवाड़ा जिले में है। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। इस नंबर पे या फिर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, या वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान के डेली क्वेश्चन आपको इंग्लिश में myupsc.in है हमारी वेबसाइट, वहां पे आप डेली राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो डेली करंट अफेयर्स आप वहां से कवर कर सकते हैं। जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है आरपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए राजस्थान के, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इन मार्च 2023 राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव वाज हेल्ड एट विच प्लेस? मार्च 2023 में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव कहाँ पे ये हुआ था? देखिए, मार्च 2023 में ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है जयपुर। ये दूसरे तरीके से पूछा जाए कि किसने कराया है ये, तो इसमें जो ऑर्गेनाइज है ये SIAM स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये जयपुर राजस्थान। ये 13, 14, 15 मार्च के आसपास हुआ था राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव 2023। ब्लैक कलर फेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच सीप ब्रीड? कौन सी सीप की भेड़ की नस्ल है जिसका फेस ये ब्लैक कलर फेस है? एक क्वेश्चन भेड़, काव इस तरीके का पूछा जाता है। कई बार दो भी पूछ लिए जाते हैं। जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ है 2019, वहां से पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, जो पशु जनगणना हुई है, पशु गणना हुई है वहां से। देखिए, ये जो ब्लैक कलर फेस है ये मारवाड़ी भेड़ का होता है। और ये मारवाड़ी भेड़ कहाँ पे है? मारवाड़ एरिया में। मारवाड़ में क्या है? जोधपुर, जालोर, नागौर हो गया, पाली, बाड़मेर, यहाँ पे ये इस तरीके की भेड़ देखने को मिलती है।
और इसका एक्सटेंशन देखें तो फिर ये अजमेर तक और उधर मेवाड़ उदयपुर तक भी कई कई जगह आपको मिल जाएगी देखने को। At which place the disappearance of the river Saraswati is mentioned in Mahabharata? महाभारत में किस प्लेस का जिक्र है जहां बताया गया है कि जो सरस्वती रिवर है ये यहाँ पे विलुप्त हुई है? वो कौन सी जगह है जिसका महाभारत में जिक्र किया गया है? देखिए, महाभारत में इसका जिक्र है, इसका वर्णन किया गया है कि सरस्वती नदी के ये मरुस्थल था, यहाँ पे विलुप्त होने का वर्णन है महाभारत में। ये विनाशन करके जगह है, यहाँ पे इसका मेंशन है। Who has recently won the title of Miss Universal Grand India 2023? ये मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 ये किसने जीता है अभी रिसेंटली? ये अवार्ड विप्रा मेहता ने जीता है। ये बेंगलुरु बेस की मॉडल है और ये उदयपुर से है, उदयपुर की रहने वाली है ये विप्रा मेहता। इन्होंने ये जीता है मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023। 19 साल की लड़की है ये। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, ये तो मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 है, लेकिन मिस ग्रैंड इंडिया 2023, मिस ग्रैंड इंडिया 2023 वो किसने जीता है? तो वो अर्शिना है, अर्शिना शंबुल। अर्शिना शंबुल ने जीता है मिस ग्रैंड इंडिया 2023। ये जयपुर की रहने वाली है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यूनिवर्सल की बात आए तो विप्रा मेहता, और अगर यूनिवर्सल नहीं है तो अर्शिना शंबुल। सोमपुरा स्टाइल इज नोन फॉर, सोमपुरा स्टाइल किसके लिए जाना जाता है? ये स्टाइल देखिए, ये सोमपुरा है, ये कंस्ट्रक्टेड टेम्पल थ्रू आउट द हिस्ट्री, इनका टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है सोमपुरा स्टाइल। प्रभाशंकर ओगड़ भाई, ये एक लीडिंग डिजाइनर थे जो नागर स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर्स के लिए फेमस थे। और जो प्रभाशंकर ओगड़ भाई है, इन्होंने ही डिजाइन किया था जो अभी प्रेजेंट में मॉडर्न सोमनाथ टेम्पल है वो भी। तो यहां से ही ये इसको सोमपुरा स्टाइल कहा जाता है। ये टेम्पल वगैरह आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, इसके लिए फेमस है। Where was the 180 million year old dinosaur egg fossil unearthed by scientists? अभी रिसेंटली ये साइंटिस्ट ने 180 मिलियन वर्ष से भी ज्यादा पुराने ये डायनासोर के अंडे कहाँ पे मिले हैं साइंटिस्ट को? सो ये मिले हैं जैसलमेर में। अब यहाँ से अगर पूछा जाए कि कहाँ पे मिले हैं, जैसलमेर नहीं, और एग्जैक्टली दिया जाए कि जेठवाई गजरूप सागर ये कहाँ पे है या चर्चा में क्यों है, इस तरीके से अगर कोई ज्यादा डीप में क्वेश्चन बनाए तो जेठवाई और गजरूप हाल ही में चर्चा में रहे हैं, किस वजह से रहे हैं? तो यहाँ पे डायनासोर के अंडे मिले हैं 180 मिलियन ईयर ओल्ड। तीसरा, अगर यहाँ से पर्सन इन द न्यूज की बात करें, पर्सनालिटी इन द न्यूज की बात करें, तो डॉक्टर नारायण दास, ये ये इन्होंने ये किया है, डॉक्टर नारायण दास। ये जो साइंटिस्ट थे इनमें जो मेन लीड किया है ये डॉक्टर नारायण दास। ये जेठवाई और गजरूप ये जैसलमेर में ही है, गजरूप सागर जेठवाई और गजरूप सागर जैसलमेर में ही है। उदयपुर एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट्स हैव लार्जली, उदयपुर और कोटा में इनमें से
ज्यादातर कौन सी सॉइल पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे? तो देखिए उदयपुर और कोटा जो एरिया है वहां पे ज्यादातर जो पाई जाती है वो लिथोसॉल है, लिथोसॉल्स। और ये क्या होती है? हिल सॉइल, पहाड़ी मिट्टी जिसको कहते हैं। क्योंकि जो अरावली की फुटहिल्स में है, फुटहिल्स में है, जैसे राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, वहां पे इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। ये रेडिश टू येलो, रेडिश होती है कलर में, या फिर येलोइश ब्राउन होती है। सैंडीलूम टू क्ले या वेल ड्रेन टाइप की सॉइल होती है ये। सी, थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये ध्यान रखना है, हिली सॉइल ज्यादातर अरावली के जो फुटहिल रीजन है वहां पे है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज नक्की लेक लोकेटेड? नक्की झील राजस्थान में इनमें से किस जिले में है? तो नक्की लेक है, ये कहाँ पे है? माउंट आबू में है, और माउंट आबू है सिरोही जिले में। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है नक्की झील से रिलेटेड, या माउंट आबू से, या सिरोही से रिलेटेड। ये दो, एक टेम्पल है, एक तो रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, और एक महाराजा जयपुर प्लेस। ये दोनों इस झील पे ही है, इसी झील के पास में ये दो और फेमस टूरिस्ट प्लेस गए हैं, या फिर ये हिस्टोरिक प्लेस गए हैं, रघुनाथ टेम्पल या और महाराजा जयपुर पैलेस। ये दोनों यही है माउंट आबू में, नक्की झील पे। From the excavation of which village of the Bharatpur district have the remains of Copper Age civilization found? भरतपुर जिले में किस गांव में ये एक्सकेवेशन हुआ और कॉपर एज सिविलाइजेशन के रिमेन्स, सबूत यहाँ पे मिले हैं? सो देखिए, ये जो मिले हैं कॉपर एज सिविलाइजेशन के, ये नौह में मिले हैं, नौह भरतपुर जिले में। अब यहाँ से, ये तो भरतपुर का है, लेकिन इसके अलावा भी और पूछ लिया जाएगा आपसे। तो ये कॉपर एज सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स मिले हैं ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, ये कहाँ पे मिले हैं? पिंड पड़लिया, पिंड पड़लिया है, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसके अलावा झारोल है, जाडोल कहें, ये जाडोल है, उदयपुर जिले में है, यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा पुरड़ा है, पुराड़ा, ये नागौर जिले में है। पूगल है, ये बीकानेर में है, यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा जो बूढ़ा पुष्कर है अजमेर में, वहां पे है, या फिर मला भरतपुर में एक और जगह है, वहां पे है। ये सभी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, इन जगहों के नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है, ये कॉपर एज सिविलाइजेशन। केसर बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? जो भी चीजें ट्रेंड में है, चर्चा में, या जो आपके सिलेबस में है, वही करवाया जाता है, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं। केसर बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? केसर बाग जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये धौलपुर जिले में है। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब नोटिफाइड किया गया था? 1955 में। काकिल देव बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? काकिल देव किस डायनेस्टी से थे? ये कछवा किंग थे, कछवा डायनेस्टी से थे। और कछवा डायनेस्टी कहाँ की है? आमेर, आमेर की है ये कछवा डायनेस्टी। कंफ्यूज नहीं होना, आमेर की स्पेलिंग यही है। कछ तो ये कछवा डायनेस्टी आमेर के थे, पहले राजा थे, ये फर्स्ट किंग थे इस डायनेस्टी के।
काकिल देव। इन्होंने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था 1036 एडी में, और इनके नाम पे राजस्थान गवर्नमेंट एक अवार्ड भी देती है, राजा काकिल देव अवार्ड। कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि राजा काकिल देव अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, तो ये आर्किटेक्चर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, इसके फील्ड में दिया जाता है। आर्किटेक्चर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के फील्ड में इस काम में दिया जाता है। Where will the first mining university of Rajasthan is established? राजस्थान की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी इनमें से कहाँ पे बनाई जाएगी? देखिए ये अराउंड 200 करोड़ के बजट से ये राजस्थान की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी है। ये सीसवाली में बनाई जाएगी। पहले ये पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में बनाई जानी थी, लेकिन अब ये सीसवाली में बनाई जाएगी। सीसवाली है 12 जिले में। द इंग्लिश पेपर पीप was related to which of the following? ये न्यूज़पेपर इनमें से किससे एसोसिएटेड है? अभी लास्ट टेस्ट में पूरा डिटेल में पढ़ा था हमने जैनार एंड व्यास के बारे में, तो ये भी उन्हीं से रिलेटेड है। जैनार एंड व्यास ने ही ये न्यूज़पेपर फाउंड किया था। उनकी एक फेमस है बुक मारवाड़ के उत्तरदायी शासक, वो भी जयनारायण व्यास की बुक है। और 1932 में उन्होंने राजस्थान का पहला जो लैंग्वेज पेपर है, फर्स्ट राजस्थानी लैंग्वेज न्यूज़पेपर, तो किसने राजस्थानी भाषा का पहला न्यूज़पेपर, ये जयनारायण व्यास ने निकाला था 1932 में, अग्निबाण। कहां से निकाला था अग्निबाण? अजमेर से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी जयनारायण व्यास है। Under the Rajasthan Udyog Ratna Award scheme for the year 2023, the best weaver award given to, ये बेस्ट वीवर अवार्ड किसको मिला है 2023 का जो राजस्थान उद्योग रत्न अवार्ड स्कीम है इसमें? जेबू निशा को मिला है। जेबू निशा को किसके लिए मिला है? जेबू निशा कैथून जिले की है। कैथून की है कोटा जिले की। कैथून है ये कोटा डिस्ट्रिक्ट में, वहां की है जेबू निशा। इनको मिला है बेस्ट वीवर का अवार्ड। और इनके साथ साथ मोहम्मद यासीन को भी ये बेस्ट वीवर अवार्ड मिला है। मोहम्मद यासीन ये 12 जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों को ये राजस्थान उद्योग रत्न अवार्ड स्कीम में बेस्ट वीवर अवार्ड मिला है। सी इसका करेक्ट आंसर है। त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम एंड रामजी दास वर द पेंटर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? ये किस प्रिंसली स्टेट के पेंटर थे? त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम और रामजी दास ये जयपुर, जो आमेर जयपुर जो राजस्थानी पेंटिंग बोला जाता है उसके पेंटर थे। इस प्रिंसली स्टेट के पेंटर थे। इसके अलावा भी जैसे देखिए जो सवाई ईश्वरी सिंह थे या फिर सवाई माधो सिंह थे, ये भी इस पेंटिंग के लिए फेमस थे। आमेर जयपुर का जो है राजस्थानी पेंटिंग, उसके लिए ये भी फेमस थे। तो ये गुड क्वालिटी पेंटर्स रहे हैं। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।